हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? हमारे बॉडी में कई प्रकार की न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इन सबको कौन पहुंचाता है? हमारे बॉडी में कौन पहुंचाता है? इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। तो ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सर्कुलेटरी ट्रांसपोर्टेशन एंड लिम्फेटिक ट्रांसपोर्टेशन। लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक लाइफ का प्रोसेस है विच अलाउ टू यूजफुल सब्सटेंस सच एज ऑक्सीजन, जो कि हमारे शरीर के लिए जो आवश्यकता है, लाभदायक सब्सटेंस है, उसको क्या करता है? पहुंचाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, साल्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजनस हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया एंड अदर सब्सटेंस मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करता है? पहुंचाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है। ब्लड कैसा होता है? रेड हो रेड कनेक्टिव टिश्यू होता है विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, जो कि हमारे बॉडी में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? मदद करता है। सेकेंड क्या है? ब्लड वेसल्स। सेकेंड क्या है? ब्लड वेसल्स। ये ट्यूब विच ब्लड फ्लो, जिसमें क्या होती है? ब्लड फ्लो करती है। अब ये ट्यूब कई प्रकार के होते हैं। ब्लड वेसल्स कई प्रकार के, कौन कौन से? आर्टरीज है, वेन्स है एंड कैपिलरीज है। अब थर्ड क्या है? हार्ट। हार्ट क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। हमारे बॉडी में पंप करता है, जिससे क्या होती है? ब्लड हर एक ऑर्गन तक पहुंचती है। उसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। अब देखते हैं ब्लड। ब्लड में कौन कौन से और ऑर्गन्स पाए जाते हैं? तो उसमें क्या कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा कैसा होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्यूटी फूड CO2 बेस्ड हार्मोन्स। प्लाज्मा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड। प्लाज्मा क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड। एक डाइजेस्ट फूड होता है एंड CO2 बेस्ड हार्मोन्स होता है। एंड रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? हीमोग्लोबिन RBC हेल्प इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। हीमोग्लोबिन क्या कहता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है? मदद करता है। एंड व्हाइट ब्लड सेल्स होता है प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजेंस। हमारे बॉडी में जो पैथोजेंस को क्या करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, इनको मारने के लिए। किसको? पैथोजेंस को। प्लेटलेट्स क्या होता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने में क्या करता है? मदद करता है। अब टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये कितने प्रकार के होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज का क्या कार्य होता है? ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम दी हार्ट। ये क्या करता है? ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, खून को अबे। जैसे ये हार्ट हो गया, ये ब्लड को हार्ट से क्या करता है? अबे दूर लेके जाता है, ऐसे दूर लेके जाता है। आर्टरीज क्या करता है? ब्लड को दूर लेके जाता है हार्ट से। तो ब्लड फ्लो अबे फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट की क्या होता है? अबे ब्लो फ्लूइड होता है। वेन्स वो क्या होता है? ब्लड फ्लो टुवर्ड दी हार्ट। ब्लड जो फ्लो होता है वो किसके तरफ होता है? हार्ट की तरफ होता है। मीन्स ऐसे फ्लो होता है, हार्ट की तरफ क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। कैपिलरीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ द गैस। कैपिलरीज का क्या कार्य होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस। गैस को क्या करती है? एक्सचेंज करने में मदद करती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं इन सब में क्या है, डिफरेंस क्या है। तो डायरेक्शन ऑफ ब्लड। आर्टरीज क्या करती है? ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट से क्या करती है? ब्लड को दूर लेके जाती है। वेन्स क्या करती है? ब्लड फ्लो टुवर्ड हार्ट। हार्ट की तरफ क्या कर जाती है? ब्लड लेके जाती है। ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती है और ये हार्ट से अबे दूर लेके जाती है।
कैपिलरीज का क्या कार्य होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज में क्या कैसी ब्लड रहती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है। आर्टरीज में कैसी ब्लड रहती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहती है। ओनली पिलमोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक पिलमोनरी क्या होता है? आर्टरी होता है, उसको वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। एंड वेंस में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेंस में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओनली पिलमोनरी वेंस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें क्या होती है? पिलमोनरी वेंस होती है जो कि क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कैपिलरीज इन दोनों बोथ मींस ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैपिलरीज के बाद दोनों ब्लड रहती है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? हाई रहता है। एंड वेंस में ब्लड प्रेशर क्या रहता है? लो रहता है। कैपिलरीज में कैसा रहता है ब्लड प्रेशर? मीडियम रहती है। नेक्स्ट क्या है? आर्टरीज की वॉल कैसे होती है? थिक एंड इलास्टिक होती है। कैसी होती है? थिक एंड इलास्टिक होती है। वेंस की वॉल कैसी होती है? थिन एंड नॉन इलास्टिक। ये क्या होती है? थिन एंड नॉन इलास्टिक होती है। अर्थात ये क्या होती है? बहुत पतली होती है और नॉन इलास्टिक होती है। कैपिलरीज क्या होती है? वेरी थिन। ये बहुत क्या होती है? बहुत थिन होती है। क्या होती है? बहुत थिन होती है, बहुत पतली होती है। एंड 1 सेल्स थिकनेस। इसकी थिकनेस कैसी रहती है? 1 सेल्स। अब आर्टरीज में क्या होता है? वेल्व्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। आर्टरीज में क्या होती है? वेल्व्स एब्सेंट होती है। वेंस में क्या होती है? वेल्व्स प्रेजेंट होती है। कैपिलरीज में वेल्व्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब ये दिखाते हैं वेल्व्स क्या है। ये जो दिख रहा है, ये क्या है? ये वेल्व्स है। ये क्या है? वेल्व्स है। ये क्या करती है? ब्लड को फिर वापस, जैसे इधर से ब्लड जा रहा है तो फिर ये उधर से इधर ना आए, वापस करने में क्या करती है? मददगार करती है। क्या करती है? हेल्प करती है, जो कि ब्लड अपोजिट ना फ्लो हो। नेक्स्ट आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है? अरोटा होता है। कौन सा होता है? अरोटा होता है। एंड लार्जेस्ट वेन्स कौन सा होता है? वेना कावा होता है। कौन सा होता है? वेना कावा होता है। एंड ओनली आर्टरीज विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसी आर्टरी जो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है। तो कौन सी है? प्रिलिमिनरी आर्टरीज। ये कहा है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिलिमिनरी आर्टरीज क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा वेंस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कैरी करती है, वो कौन सी है? प्रिलिमिनरी वेंस है। कौन सी है? प्रिलिमिनरी वेंस है। नेक्स्ट है हार्ट। हार्ट किसका बना होता है? मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। हार्ट किसका बना होता है? कार्डिक मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? कार्डिक मसल्स का बना होता है। और ये कहाँ रहता है? लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। ये कहाँ पे लोकेटेड रहती है? हार्ट चेस्ट की कैविटी में। हेल्प इन दी पंपिंग ऑफ द ब्लड। इसका कार्य क्या होता है? ब्लड को पंप करता है। अब हाउ मेनी चेंबर इन हार्ट? हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। 1 2 3 4। हाउ मेनी चेंबर इन हार्ट? देयर आर 4 चेंबर इन हार्ट। कौन कौन सा होता है? ऊपर को क्या करते हैं? आर्टम करते हैं। ऊपर को क्या कहते हैं? आर्टम करते हैं, आर्टरी कहते हैं। निचले को क्या कहते हैं? दो खाने को वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल आर्टरी में क्या होता है? अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर कैसा होता है? थिन वॉल्ड होता है। कैसा होता है? थिन वॉल्ड होता है। अपर चैम्बर कैसा होता है? थिन वॉल्ड होता है। लोअर चैम्बर क्या होता है? थिक वॉल्ड होता है। कैसा होता है? थिक वॉल्ड होता है। अब एंड रिसीव ब्लड। अपर चैम्बर क्या कहता है? ब्लड को रिसीव करता है। एंड लोअर चैम्बर क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ये लोअर चैम्बर क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। एंड अपर चैम्बर क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। अपर चैम्बर क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। लोअर चैम्बर क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। आइए नेक्स्ट है
साइक्लोन, साइक्लोन किसे कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। साइक्लोन किसको कहते हैं? कंसंट्रेशन को कहते हैं। एंड डिस्ट्रोन किसे कहते हैं? रिलैक्सेशन को कहते हैं। किसे कहते हैं? रिलैक्सेशन को कहते हैं। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है एंड सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? डबल सर्कुलेशन उसे कहते हैं ब्लड इंटरेस्ट टू इन हार्ट। जब ब्लड क्या होता है दो बार हार्ट में क्या करता है? इंटर करता है, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्लीट सर्कुलेशन क्या कहते हैं? कंप्लीट सर्कुलेशन कहते हैं। एंड ब्लड जब सिंगल क्या होता है? सिंगल बार हार्ट में क्या होता है? एंट्री करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सॉरी, इनकम्प्लीट क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स से कहते हैं विच एनिमल्स हैव अ बैकबोन। जिस एनिमल्स के पास क्या होता है? बैकबोन होता है, उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। फर्स्ट कौन सा? मैमल्स। मैमल्स के पास क्या होता है? बैकबोन होता है, उनको क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। रेप्टाइल के पास क्या होता है? बैकबोन होता है। एम्फीबियंस के पास क्या होता है? बैकबोन होता है। एंड फिशर अर्थात फिश के पास क्या होता है? बैकबोन्स होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड किसे कहते हैं? वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड किसे कहते हैं? एनिमल्स दैट आर एबल टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अपनी बॉडी की क्या रख सके? कांस्टेंट टेम्परेचर करते हैं, अर्थात वो मेंटेन रख सके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, उन्हें क्या कहते हैं? वार्म ब्लडेड कहते हैं। एंड कोल्ड ब्लडेड किन्हें कहते हैं? एनिमल्स दैट aren't able to maintain nearly constant बॉडी टेम्परेचर। अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या करें? वो मेंटेन ना रख सके, उन्हें क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। एब्सेक्शन जैसे क्रोकोडाइल है, क्या करता है? ये 4 चेम्बर हार्ट होता है, और ये क्या होता है? कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड में दोनों में क्या करता है? अडॉप्ट कर लेता है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक। क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? लिम्फेट को क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फेट को क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। ए कलरलेस फ्लूइड फॉर्मेड ड्यू टू दी लीकेज ऑफ प्लाज्मा। जब प्लाज्मा की क्या हो जाती है? लीकेज हो जाती है, तो क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन आर फॉर्म ब्लड। यह है क्या है? इवेंस है। इसे जब क्या होती है? लीकेज हो जाती है, किसकी? लिम्फेटिक में क्या हो जाती है? लीकेज हो जाती है, किसकी? प्लाज्मा की, व्हाइट ब्लड सेल्स की एंड प्रोटीन और की क्या हो जाती है? लीकेज हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिम्फेट कहते हैं। एंड इसका कार्य क्या होता है? लिम्फेट फंक्शन ऑफ लिम्फेट सिस्टम। लिम्फेट फैसिलिट एब्जॉर्ब ऑफ द फैट एंड फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। फैट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एंड फैट में जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होता है उनको भी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एंड बैक टू दी सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर क्या करता है? वापस से सर्कुलेटरी सिस्टम में ये डाल देता है। वापस से क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देता है। इट्स रिमूव एक्सेस फ्लूइड। और जो फ्लूइड में ब्लड में क्या हो जाती है? एक्सेस हो जाती है, ज्यादा ब्लड हो जाती है, तो उसको क्या करता है? बॉडी बॉडी टिश्यूज एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द फ्लूइड बिटवीन द ब्लड ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज। ये क्या करता है? मेंटेन रखता है। क्या होता है? मेंटेन रखता है कि एक्सेसिव फ्लूइड ना हो, ब्लड की एक्सेसिव फ्लूइड ना हो किसी टिश्यू के पास, एंड मेंटेन द बैलेंस फ्लूइड बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड एंड टिश्यूज के पास क्या करता है? मेंटेन रखता है ब्लड को। नेक्स्ट क्या है? इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट द बैक्टीरिया। और क्या करता है? ये इट इज अ फॉर्म ऑफ द फॉर्म इट फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड हेल्प द डिफेंड अगेंस्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अगेंस्ट में क्या करता है? लड़ता है, उनको मारने में, किल करने में क्या करता है? मदद करता है। एंड द अदर माइक्रोब्स बाय प्रोड्यूसिंग इम्यून सिस्टम इम्यून सेल्स लाइक ल्यूकोसाइट। क्या करता है? इम्यून सेल को क्या करता है?
प्रोड्यूस करता है। जैसे क्या हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया एंड अदर एंटीबायोटिक सेल को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि जर्म्स को क्या करने के लिए, मारने के लिए, क्या माइक्रोब्स को मारने के लिए क्या करता है, बहुत हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक किसे कहते हैं, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरीज। जब क्या होता है, ब्लड प्रेशर इनसाइड आर्टरीज के होता है, आर्टरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड प्रेशर होती है। ड्यूरिंग वेंटिकुलर सिस्टोलोन, उसे क्या कंसंट्रेशन, तो उसे क्या कहते हैं, सिस्टोलोन प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलोन प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंटिकुलर। ऐसा प्रेशर जो आर्टरीज में होती है ड्यूरिंग वेंटिकुलर, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रोन रिलैक्सेशन कहते हैं। ये कितना होता है, ये 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। ये कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। सिस्टोलिक कितना होता है, 120 होता है। एंड डायस्टोलिक कितना होता है, 80 होता है। ये क्या है, ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र। ये क्या है, ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट एंड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लिप्स। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, न्यूट्रिशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये ऊपर की तरफ क्या करता है, मूवमेंट करता है न्यूट्रिशन को। एंड मिनरल डिजॉल्व इन फ्रॉम इन, और जो मिनरल्स क्या होता है, डिजॉल्व होता है किसके, सॉइल में, उसको क्या करता है, रूट्स के थ्रू क्या करता है, खींचता है और कहाँ, लिप्स तक पहुंचाने में मदद करता है। इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन हेल्प टू गेट रिड एक्सेस वाटर, और क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या हेल्प करता है, गेट राइड ऑफ एक्सेस ऑफ दी वाटर, वाटर को, बढ़ोतरी को क्या करता है, मेंटेन करता है, उसमें भी क्या करता है, मदद करता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, कौन कौन से, एक फ्लोएम होता है, फ्लोएम टिश्यू होता है, एक जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू क्या करता है, जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स अप फ्रॉम रूट, रूट से क्या करता है, मिनरल्स को, और जो वाटर में जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं और वाटर को क्या करता है, ऊपर को पहुंचाता है। ये क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एंड फ्लोएम क्या करता है, ये ऊपर से पत्ती में जो फूड बनती है उसको क्या करता है, सभी पार्ट में क्या करता है, पहुंचाता है। फ्लोएम का क्या कार्य होता है, सभी पार्ट तक क्या करता है, फूड को पहुंचाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बायडायरेक्शनल, क्या कहते हैं, बायडायरेक्शनल कहते हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 3 समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।